आज हमने आपसे बात करनी है नकल कफाला के बारे में, यानी कि ट्रांसफ़र के बारे में। बहुत से लोग जब सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं और उनको अगर कफ़ील या कंपनी अच्छी नहीं मिलती, तो वो सोचते हैं कि यार हमारी कब जान छूटे इस कंपनी से या इस कफ़ील से। जैसे एक कफ़ील ने आपको बोला कि यार आप मेरे साथ ट्रांसफ़र ले लें, या उसकी कंपनी के आप उस कफ़ील के वीज़ा पर आए या उस कंपनी के वीज़ा पर आए। तो उस कफील ने आपको क्या बोला बाद में, पहले आपको 500 रियाल कफालत बोला, फिर 600 बोल दिया, फिर 700 बोल दिया, यानी कि वो डे बाय डे आपको तंग करने लग गया। अब आप क्या सोचते हैं कि यार मैं इस कफील से किसी तरीके से जान छुड़ाऊं और कोई न्यू ऐसा आदमी ढूंढूं जो मुझे कम पैसों में मेरा वीज़ा अपडेट कर दिया करे गवर्नमेंट की फ़ीस के अलावा। तो इन सूरतों के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि नकल कफाला कब मिलता है। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जब हम सऊदी अरेबिया में आ गए तो उसमें आज़ाद वीज़े वाला जो हमारा माइंड है ना, उसको ख़त्म करना होता है कफ़ाले के लिए। क्योंकि ऑफिशियली हम गवर्नमेंट की नज़र में कफ़ील का जो मुसस्सा है उसके एम्प्लॉय हैं, हम उससे उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन हम गवर्नमेंट हमें ये राइट्स देती है कि जो लीगली डॉक्यूमेंट्स अगर हम फॉलो करते हैं तो देन हम अपना कफ़ील या अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं वो लोग जो सऊदी अरेबिया न्यू वीज़ा पर आते हैं और उनको 3 माह हो गए हुए हैं, उनका इकामा कंपनी ने इशू नहीं किया, या उनका जो कफील था उसने उसको इकामा इशू नहीं किया, तो वो बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए न्यू कंपनी में या न्यू कफील के पास जा सकते हैं। क्योंकि जब हम वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, तो उसके ऊपर 90 डेज़ की वैलिडिटी होती है हमारे पासपोर्ट पे। तो जब आप 90 दिन रह लिए और आप के पास इकामा मौजूद नहीं है, इट मीन उस कफील का आपके साथ लिंक खत्म हो गया, उस कंपनी का लिंक आपके साथ खत्म हो गया, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि आपको उसके साथ काम करते हुए कुछ अर्सा गुजर गया, अब आपका इकामा ख़त्म हो गया है, उसने आपका इकामा 1 साल का लगाया था, 1 साल बाद ख़त्म हो गया है, अभी आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है, आप क्या करें? तो दूसरी ऑप्शन कफील चेंज या आप कंपनी चेंज कर लें। उसमें आपको अपनी कंपनी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये बचती है। तीसरी ऑप्शन क्या बचती है कि जो हमने एग्रीमेंट किया है अपने कंपनी के साथ या मुसस्सा के साथ, शिरका के साथ, उसमें कुछ कंडीशंस लिखी जाती हैं कि हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म करना है या एग्जिट जाना है या ट्रांसफ़र लेना है, वो किन कंडीशंस पे हम ले सकते हैं। जैसा कि मानिए कि एक कंपनी है, कंपनी बोलती है कि हमने जब आप न्यू वीज़ा पर आए 2 साल का एग्रीमेंट आपसे कर लिया। कंपनी बोलती है कि जब हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे तो 2 माह पहले हम आपको बता देंगे कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट इस सैलरी पे इस कंडीशन के साथ रिन्यू कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ एग्री करेंगे तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ओके करेंगे, वरना आप बोल देंगे नहीं सर मैंने एग्जिट जाना है या मैंने ट्रांसफ़र लेना है। तो ये कंपनी की मर्जी है कि वो आपको ट्रांसफ़र दे या ना दे, लेकिन आपको एग्जिट भेज सकती है क्योंकि कंपनी का वीज़ा पर आप आए हुए हैं। लेकिन ये सब कंडीशंस आपके जो एग्रीमेंट होता है उस पर लिखी होती हैं। सम टाइम ये एग्रीमेंट आप तक नहीं भी पहुंच पाता क्योंकि कुछ कफील्स वगैरह खुद ही फिलअप करके खुद ही साइन वगैरह करके दे देते हैं। लेकिन ऑफिशियली हर कंपनी का एग्रीमेंट गवर्नमेंट को शो करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं कि जिसको फॉलो करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज उनके मुसस्सा के लिए मुश्किल होती है। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन क्या होती है? ऑप्शन ये होती है कि कोई कंपनी है उसने आपको सैलरी नहीं दी, उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, या प्रोजेक्ट मिला लेकिन आप लोगों को नहीं दे रहे। तो नॉर्मली हर कंपनी अपने वर्कर्स को सैलरी बैंक में देती है। तो जब कंपनी आपको 3 माह कंटिन्यू हो गया बैंक में सैलरी नहीं दे रही, तो इट मीन्स कि आपके पास ऑफिशियली रिकॉर्ड हो गया आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो आप क्या करेंगे? आप मकतबे अमल में जाएंगे, लेबर कोर्ट में जाएंगे, वहां जाके अपील करेंगे ये मेरा इकामा है, ये मेरी कंपनी है और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है जिसमें मुझे पिछले 3 माह से सैलरी नहीं मिली और मेरा यहाँ पर गुजर बसर नहीं हो रहा। तो ऑफिशियली उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आप इजीली ट्रांसफर ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन बचती है वो रह जाती है कि आप कंपनी को बोलें कि हमने आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना, और अगर उस कंपनी का एचआर चाहे तो आपको एग्जिट भेज सकता है किसी भी एनी रीज़न या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट हुए बगैर। कुछ कंपनीज में ये भी देखा गया है कि कंपनीज क्या करती हैं, बड़े बड़े शिरके या छोटे शिरके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शिरके कंपनीज हैं, लोगों को बुला लेती हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया या वो प्रोजेक्ट हाफ मैन पावर रिलीज हो गया, अब उनके पास काम नहीं है, तो वो लोग बिठा कर
सैलरी नहीं दे सकते या बिठा कर आपको खाना नहीं दे सकते, रूम रेंट नहीं दे सकते, वो क्या करते हैं, एग्जिट भेज देते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आए, आप एचआर को रिक्वेस्ट करें सर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो अगर तो कंपनी चाहेगी तो कंपनी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो आपको एग्जिट भेज सकती है, आपको ट्रांसफर दे सकती है। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अगर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बगैर आपको नहीं छोड़ेगी। तो लिहाजा इसके चांसेस कम है। जब भी आप कंपनी चूज करें या कफील चूज करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये लोग आपको बाद में ट्रांसफर देते हुए या एग्जिट भेजते हुए आपको तंग तो नहीं करेंगे। ये चीज़ें पहले सोच लें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।